हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता है बिजनेस स्टडीज यूनिट 5 की ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑर्गेनाइजिंग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला वो है डिफिकल्टीज और बैरियर्स इन्वॉल्व इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क का 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। देखिए, देयर मे बी अराइज सर्टेन डिफिकल्टीज इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। फर्स्ट ऑफ द डिफिकल्टीज may be due to the attitude of either survivors or subordinates or both. First, some of the difficulties involved in delegation are as follows. सबसे पहले देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर, द फीलिंग इन ए सुपीरियर दैट ओनली ही कैन डू सर्टेन वर्क effective than others is the main difficult in delegation. When the manager is of the opinion that his subordinates will not be able to make proper decisions, then he will concentrate all powers with him. उसके बाद देखिए, lack of confidence in subordinates. The superior may be of the view that subordinates are not competent to carry out certain things of their own. First, he may lack confidence in his subordinates. Under these circumstances, superior will hesitate to delegate authority. और हाँ, अगर आपको ये सारे पीडीएफ है तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। सारे के सारे पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा एट वेरी रीजनेबल रेट। इससे सस्ते रेट पे आपको ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लैक ऑफ एबिलिटी इन सुपीरियर। ए सुपीरियर में लैक द एबिलिटी टू डेलीगेट अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स। फर्स्ट ऑफ द मैनेजर may not be able to identify the areas where delegation is required. First, he may not even be able to check out the process of delegation. उसके बाद देखिए, lack of proper controls. A superior requires a good control procured by which subordinate can be monitored. First, sometimes a manager does not have such effective system of control. First, hence he hesitates to delegate. उसके बाद देखिए, lack of proper temperament of superior. The chief executive may be over cautious or over conservative by nature. First, he will not like to take the risk of delegating authority. First, his fear will always be that something may go wrong. First, the executives with this type of temperament will hesitate to delegate authority. उसके बाद बात करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बेसिस देखिए, मीनिंग। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर विद द टॉप मैनेजमेंट, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है रेफर्स टू शेयरिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर with lower levels. उसके बाद देखिए suitability. It is suitable for small business enterprises and it is suitable for big business enterprises. उसके बाद देखिए role of subordinates. Less role of subordinates in the decision making process, जबकि यहाँ पर decentralization पे है more role of subordinates in the decision making process. उसके बाद देखिए decision making authority lies with the top management, और जबकि यहाँ पे decentralization में देखिए decision making authority is shared with all levels of management, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये काफ़ी बड़ा है, तो ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाते किसी वीडियो से आपको मिलते हैं अगले वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा।